हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को थर्मल इंजीनियरिंग का मॉडल पेपर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसमें आज बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, एग्जाम बेस में बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अपने क्वेश्चन की ओर पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पहला वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम। पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एयर कंप्रेशर वाई का संपीड़क को समझाइए। ठीक, रिसिप्रोकेटिंग तथा रोटेटरी कंप्रेशर को समझाइए। ठीक, तो वहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग के लिए लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आता है सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ एंड सिस्टम क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक, तो वहाँ पे किस प्रकार का वो निकाय है। ठीक, तो वहाँ पे ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बताया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी जो गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है, नियतांक होता है, उसका मान कितना होता है। वहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आता है थर्ड पे। थर्ड वाला क्या आता है, आदर्श गैस के नियमों का लिखिए तथा सीबी और तथा सीबी में सीपी तथा सीबी में संबंध भी लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे आदर्श गैस, जैसा कि आप लोग को जो आदर्श गैस होती है, ठीक, तो वहाँ पे फिगर वगैरह के माध्यम से सीबी और सीबीबी के बीच में संबंध ज्ञात करना। तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो केवल आदर्श गैस नियम को बताना है। ठीक, वहाँ पे और सीपी और तथा सीबी के केवल केवल आपको फार्मूला रख देना है। ठीक, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका विस्तार भी करना है। ठीक, आता है नेक्स्ट पे ओपन साइकिल गैस टरबाइन तथा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में बताइए। तो यानी खुली साइकिल गैस टरबाइन और बंद साइकिल गैस टरबाइन, तो उसके बारे में बताना है। थर्ड पे आता है हीट ट्रांसफर से क्या समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो वाई गर्म हो जाती है तो उससे जैसा ट्रांसफ़र होता है यानी अगले और भेजा जाता है, तो वहाँ पे किस माध्यम से भेजा जाता है तो उसको बताने के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। पे आता है तो आपका फूरियर्स इक्वेशन ऑफ द हीट कांस्टेंट कंडेंसन। ठीक, क्या है, तो यहाँ पे जो आप लोग का फूरियर्स इक्वेशन ऑफ द हीट जो कंडेंसर वाले पार्ट में होते हैं चैप्टर में, उसमें जाके मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे मैंने चुने। ठीक, तो वहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को 9th वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम को समझाइए। ठीक, तो वहाँ पे जो फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, यानी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। ठीक, तो तीनों जाके वहाँ पे रट लीजिए उष्मागतिकी का प्रक्रम का नियम। ठीक, फर्स्ट और यानी ज़्यादा पूछा जाता है तो फर्स्ट वाला यानी शून्यवां। ठीक, शून्यवां पूछा जाता है। ठीक, और फर्स्ट यानी प्रथम वाला पूछा जाता है। ठीक, और द्वितीय वाला यानी तीन ही नियम ही है। ठीक, तीन ही नियम है, तो फर्स्ट शून्यवां ज़्यादा पूछा जाता है और प्रथम द्वितीय एक भी पूछ लिया जाता है। ठीक, और फर्स्ट वाला 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट पे आता है आपका ये डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को समझाइए। यानी जैसा कि आप लोग को पता ही आ गया ही खुदा ही, डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के पहले नियम को समझाइए। ठीक, और आता है नेक्स्ट पे मोलियर चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 18 से लेके 20 तक पूछा गया, 21 में भी पूछा गया। ठीक, तो वहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता ही हो गया, 21 में पूछा गया तो हो सकता है 22 में पूछ लिया जाए। ठीक, मोलियर चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जाके आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट पे आता है बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर क्या होता है, जैसा कि आप लोग को गैस यानी बॉयलर वगैरह होते हैं, लंकासाइलर बॉयलर, बेबकॉक बॉयलर और बहुत सारे बॉयलर होते हैं, 9 या 10 बॉयलर होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, लंकासाइलर बॉयलर हो गया, बेबकॉक हो गया, और एक होता है बिकॉक्स और बिलकॉक्स। ठीक, तो वहाँ पे 3 बॉयलर होते हैं, तीनों बॉयलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कौन सा, लंकासाइलर बॉयलर, बेबकॉक और बेबलॉक्स। ठीक, यानी थर्ड वाला है। और नेक्स्ट पे आता है कार्नाट साइकिल क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे कार्नाट साइकिल को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हुए आप लोग जहाँ पे रट लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टीम टरबाइन गैस टरबाइन क्या होती है। ठीक, भाप टरबाइन और गैस टरबाइन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके लाभ ज्ञात कर लीजिए। ठीक, वहाँ पे फिगर कैसे बनता है, उसका पर्यावरण में किस प्रकार का यूजेस है, उसके लाभ क्या है। ठीक, गैस टरबाइन और गैस टरबाइन। ठीक, और वाई टरबाइन। ठीक, वाई यानी भाप टरबाइन, गैस टरबाइन। ठीक, दोनों जाके वहाँ पे रट लीजिए। ठीक, और यहाँ पे थर्ड पे आता है कंडेंसर क्या होता है। जो आप लोग को 6 या 7 वाले पेज में यानी
चैप्टर मिल जाएगा। तो कंडेंसर क्या होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे जस्ट आई होप गाइज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें से 15 क्वेश्चन में से अगर आप 10 भी क्वेश्चन रट लेते हैं, 10 क्वेश्चन अगर रट लिए तो 30 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला एग्जाम में। अगर नहीं आया तो देख लेना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके चैलेंज करता हूँ। अगर 10 क्वेश्चन इसमें से नहीं आया तो फिर बता देना। यहाँ पे सही मैं बता दूँ कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन में से आपका 10 क्वेश्चन 100% है फंसना है। ठीक, तो इसी बेस पे, क्योंकि यार यहाँ पे हम लोग को भी कई सालों से बता रहा हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे अंदाज़ा बन गया है। ठीक, हम लोगों को। ठीक, तो वहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसा कि आप लोग को 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए इसमें से, और 10 क्वेश्चन 100% है इसमें से पूछने वाला है। तो आई होप गाइज ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।